नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक नई वैकेंसी जो आई है बीएसओ की, ब्लॉक स्टेटिकल ऑफिसर की, उससे रिलेटेड जो भी लोगों को कंफ्यूजन था उसको मैं दूर करना चाहता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि जो बीटेक किए हुआ है वो अलाउ नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि बीटेक में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है या कौन नहीं पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद पढ़े ही नहीं है बीटेक, तो उसको कैसे पता होगा। आप जो उसका क्वालिफिकेशन देखिएगा, उसका योग्यता देखिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इकोनॉमिक्स, मैथ्स या सब स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टेटिक्स से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, उसके नीचे पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है नोट में, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय मतलब सब्सिडरी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त विषय के लिए योग्य होंगे। इसका मतलब समझिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं या आप बीकॉम करते हैं तो आपको सब्सिडरी पेपर के रूप में, इंजीनियरिंग में हालांकि लिखा नहीं रहता सब्सिडरी पेपर, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपको M1, M2 और M3 पढ़ना पड़ता है, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। और लास्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? लास्ट सेमेस्टर में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, नोट वाला जो विषय है कि आपको पूरक विषय सब्सिडरी पेपर, तो हम लोग का तो हो गया, उसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल है। बहुत लोगों को पता है कि एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 100% आप एलिजिबल है। देखिएगा फॉर्म आएगा, उसमें आपको जरूर ऑप्शन देगा, आयोग ऑप्शन देगा। हालांकि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, उसको नोट में एक और नोट लिख देना चाहिए, लेकिन वो स्पष्ट नहीं किए हैं। और आपको मार्कशीट में ऑलरेडी दिए हुआ, अगर आप मार्कशीट निकालिएगा, अगर आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें आप जब ग्रेड कार्ड निकालिएगा तो ग्रेड कार्ड में पूरा लिखा रहता है, टोटल 50 विषय के आसपास है, उसमें आपको 3-4 सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे मैथ्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जो हम लोग एलिजिबल है। और फॉर्म आएगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अब जहां तक की बात रहेगी कॉमर्स की, देखिए कॉमर्स वाला जो विषय है उसमें भी बच्चे को काफी कंफ्यूजिंग आता है कि सर मेरा होगा। मुझे काफी मैसेज आ रहा था टेलीग्राम पे, तो मैं सोचा वीडियो ही बना देता हूँ। कॉमर्स वाला जो सब्जेक्ट है उसमें लोग क्या करते हैं, जनरली 90% लोग इकोनॉमिक्स रखते हैं एज ए सब्सिडरी पेपर। अगर आपका इकोनॉमिक्स है सब्सिडरी पेपर में तो आप 100% एलिजिबल है। अब इसका सिलेबस क्या होगा सर? बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे। इसका सिलेबस सेम टू सेम बिहार एसएससी जो था, सीजीएल जो पिछले बार हुआ है, सीजीएल 3, वो सेम टू सेम सिलेबस है। मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूं। देखिए पीटी में आपको क्वेश्चन पूछेगा 150 क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, जिसको एमसीक्यू फॉर्म बोलते हैं। उसमें से साइंस रहेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ्स रहेगा 25 क्वेश्चन। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 50 क्वेश्चन हो गया। जीके से रहेगा 50 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हो गया? 100 क्वेश्चन। और रीजनिंग से रहेगा आपको 50 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन। जनरली इसका जो कटअप देखा जा रहा है कि सीजीएल थर्ड का कटअप क्या है, अप्रोक्सीमेट में अगर आप 110 नंबर के आसपास अगर ले आते हैं जनरल कैटेगरी से, 110-12 के आसपास, तो आप सेफ जोन में रहते हैं। हालांकि क्वेश्चन का कटअप जो डिपेंड करता है, क्वेश्चन का कटअप किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन का कटअप हमेशा उसकी क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वहां बच्चा कैसे परफॉर्म करके आया है, उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर और आपको इससे ज्यादा कोई रिव्यू है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर सिलेबस को पूरा तरीका डिस्कशन करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं, और फॉर्म भरने आएगा तो उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग नहीं रखना है कि मेरा होगा कि नहीं। उसमें आप ऑलरेडी ऑप्शन दिया तो होगा, ऑप्शन नहीं दिया तो हम लोग फिर मेल करेंगे, या आप मेल कर सकते हैं, आयोग से पूछ सकते हैं, फोन लगा के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।